रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। पिछले दर्स में हम लोग कायदा नंबर 14 पढ़ रहे थे, यानी कि अमीनुस्सिगा के अंदर तालीलात की बहस में कायदा नंबर 14, और वहाँ पर बताया गया था कि शर्तें क्या हैं। मतलब उसमें शर्तें तो नहीं गिनाई हैं अलग से, लेकिन इनकी बात से जो शर्तें निकल करके आती हैं वो मैंने बताई थी कि अगर कुछ चीज़ें अगर किसी कलमे में पाई जाती हैं तो फिर एक तारील उसमें की जाती है। फिर से एक बार बतौर इख्तिसार कि अगर वाव और या ये दोनों किसी एक कलमे के अंदर आएँ और वो कलमा जो है मुल्हक का कलमा ना हो और इन दोनों में से पहला वाला जो है वो साकिन हो और ये दोनों वाव और या किसी दूसरे हर्फ से बदले हुए ना हो, तो ये चीज़ें अगर एक साथ पाई जाती हैं तो ऐसी सूरत में वाव जो होता है वाव को या से बदलते हैं और फिर जो एक या पहले से मौजूद है उस या के साथ दोनों को मिला देते हैं, यानी कि इदगाम कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये या जो अभी हमने दो या को इदगाम किया और या मुशद्दद हो गई तो उससे पहले देखते हैं अगर उससे पहले ज़म्मा है तो उस ज़म्मा को कसरा से बदल दिया जाता है, और अगर ज़म्मा नहीं है तो वैसे के वैसे रख दिया जाता है। ये था पिछले दर्स का जो है ख़ुलासा, या पिछले दर्स में जो बात बताई गई थी, क्योंकि आज भी जो है आज का जो दर्स है इसी से मुताल्लिक़ है, इसलिए मुझे उसको मुख्तसरन दोहराना पड़ा है। और उसके बाद जो मिसालें, इसमें कई सारी मिसालें ज़िक्र की गई थी, जो है सैयदुन है, मरमीयुन है और उसी तरह से मोज़ियुन है। यहाँ किताब में 3 मिसालें ज़िक्र की गई थी और 3 मिसालें मज़कूर हैं, और इन तीनों मिसालों को मैंने ब्लैक बोर्ड पे वाज़े करके बताया था कि इन मिसालों की असल क्या है और इन्हें कैसे तालील हुई है और इनमें कैसे कायदे पाए जाते हैं, मतलब शर्तें, सारी शर्तें इसमें पाई जाती हैं। आज उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले मैं इबारत पढ़ दे रहा हूँ, किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब में कह रहे हैं कि और उसमें मिज़ियुन कसरफ़ा के साथ ऐन के ताबे करके भी जायज़ है। अगर इसको अभी हम इसको मिसाल ब्लैक बोर्ड पे मिसालों के जरिए से समझाऊंगा, पहले इबारत में पढ़ रहा हूँ। और अवा या अवी के अम्र हाजिर ईवे में इस वजह से कि यह हमज़ा से बदली हुई है, और ज़ैवनुन एक इसम है और ज़ैवनुन में इल्हाक की वजह से ये कायदा जारी नहीं हुआ है, ये कायदा जारी नहीं हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा मिसालों से तो ब्लैक बोर्ड पे समझना पड़ेगा, उसको मैं समझाता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा, साथ साथ में समझते भी रहना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया है मोज़ियुन के बारे में। मोज़ियुन के बारे में पहले वाले दर्स में मैंने बताया था कि ये मोज़ियुन ये क्या है, मस्दर है मज़ा यमज़ी फ़ेल का। और यहाँ पर जो कायदा नंबर 14 है वो कायदा नंबर 14 यहाँ पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि इसके आखिर में ये कलमे के अंदर क्या है, वाव और या दोनों आए हुए हैं एक साथ, और सारी शर्तें अगर हम देखेंगे तो इसमें पाई जाती हैं। तो हमने क्या किया था, इस मोज़ियुन में जो है मोज़ुयुन फ़ुऊलुन के वज़न पर है, तो इसमें वाव को हमने या से बदला था, और या से जब ये वाव बदला था तो फिर हो गया था मोज़ुयुन। और लेकिन एक बात और आई थी कि अगर इस वाव को या करने के बाद और या को या में मिलाने के बाद अगर उससे पहले ज़म्मा है तो उस ज़म्मा को कसरा कर देंगे, तो हमने उसको कसरा किया तो हो गया मोज़ियुन। इसी में जो है कह रहे हैं, एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये जो मोज़ियुन जो है, जो असल में कि मोज़ुयुन था, फ़ुऊलुन के वज़न पे था, इसके अंदर जो है मीम को भी कसरा देना क्या है, जायज़ है। यानी कि मीम को भी क्या है, यानी कि जो या से पहले वाला जो हर्फ है वो तो मकसूर होगा ही, लेकिन उस या से पहले वाला जो हर्फ है उससे पहले जो मीम है उसको भी कसरा देना जायज़ है, यानी कि मेज़ियुन भी पढ़ सकते हैं। तो 2 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। तालील के बाद मोज़ुयुन जो है, इसको तालील के बाद एक तो हम पढ़ेंगे जो कि असल बन करके आएगा मोज़ियुन, जो समझ में आ रही है बात ना जी। मोज़ुयुन में जब हमने तालील की जो है कायदा नंबर 14 से कि इस वाव को या से बदला और इस या को फिर इस या में इदगाम कर दिया, और इसके बाद क्या है
माक़बल वाले ज़म्मा को हमने कसरा दे दिया तो क्या हो गया, मुज़ीयुन हो गया। तो किताब में कह रहे हैं कि इसमें एक सूरत पढ़ने की और जायज़ है कि यहाँ पर जो मीम पर जो ज़म्मा है, इस ज़म्मा को भी, इस मीम की हरकत को भी जो है हम इस उसके बाद वाले हर्फ के ताबे कर दें, यानी कि इस ज़ात पर जो कसरा की हरकत है इसी की जैसे कर दें, यानी कि इसके ताबे कर दें, यानी कि जो हरकत इसमें है यही हरकत मीम पे भी कर दें। तो जब ज़ात की हरकत कसरा है तो मीम को भी कहते हैं कि हम कसरा अगर दे दें तो ये भी पढ़ना जायज़ है। तो गोया कि मुज़ीयुन जो है उसको तालील के बाद हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक हो जाएगा मुज़ीयुन और एक हो जाएगा मिज़ीयुन। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगला का एक आगे एक कायदा आ रहा है, इसके बाद वाला जो है वो कायदा नंबर 15 है, उसमें यही चीज़ है, फ़ुऊलुन के बारे में बताया गया है। फ़ुऊलुन के वज़न पर अगर कोई कलमा है तो उसमें ये होता है। तो यहाँ भी वज़न फ़ुऊलुन है, इसलिए आगे वाले कलमा का एतबार करते हुए, मतलब उसकी रियायत देखते हुए वैसे ही यहाँ भी कर दिया गया है। यानी जैसे देलियुन, दोलुवन, फ़ुऊलुन, दोलुवन, दोलुवन में तालील करेंगे तो देलियुन पढ़ा जाएगा, यानी कि जो है फ़ा कलमा के कसरा के साथ वगैरह कि उसी तरह यहाँ भी पढ़ा जाएगा। आगे वाला कायदा पढ़ेंगे फिर उसके बाद समझ में आएगा जो है ये बात। फिर एक बार फिर वहाँ मैं दोहराऊंगा अगर याद दिलाना जो है, लेकिन फिर यहाँ इसको मुख्तसर बता रहा हूँ कि जो 3 मिसालें किताब में दी हुई हैं, किताब में जो है 3 मिसालें दी हुई हैं। नंबर 1 जो है सैयदुन मरमियुन मुज़ीयुन, सैयदुन मरमियुन मुज़ीयुन, ये 3 मिसालें किताब में दी हुई थी। पहली तीनों मिसालें हमने कल समझाई थी, इसको भी हमने समझा था, लेकिन यहाँ इसमें एक चीज़ और आज बता रहे हैं, उसी वजह से इसको रिपीट करना पड़ रहा है। तो मुज़ीयुन जो है ये असल में था, इसमें कायदा नंबर 14 पाया जाता है, इसमें वाव और या इकट्ठा हैं और सारी शर्तें पाई जाती हैं। वाह को या से बदला और या को या में इदगाम किया, और जब या को या में इदगाम किया तो फिर देखा कि अगर उसके कायदे में है कि अगर उससे उस या मुद्गम से पहले अगर क्या है ज़म्मा हो तो क्या है उस ज़म्मा को कसरा से बदल देते हैं। तो हमने इसे यहाँ ज़म्मा है तो इस ज़म्मा को कसरा से बदल दिया तो क्या बन के निकल गया, मुज़ीयुन। और इसमें एक सूरत पढ़ने की और जायज़ होती है कि इस मीम को भी कसरा हम दे दें और मीम को कसरा के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा मिज़ीयुन। तो ये बात किताब में बताने की इन्होंने कोशिश की है। अब आते हैं, अब देखते हैं कि कुछ ऐसी मिसालें जहां पर इस कायदे की कुछ चीज़ें तो पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें क्या है नहीं पाई जाती हैं, यानी कि कुछ शुरूत इसके पाए जाते हैं, कुछ शुरूत नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सबके सारे शुरूत एक साथ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें तालील क्या है नहीं की जाएगी। यहाँ हम देखते हैं किताब में लिखा हुआ है एक मिसाल ईवी, ईवी, ईवी जो है ये अम्र हाजिर का सेगा है। अम्र हाजिर है किससे, आवा या अवी, आवा या अवी, फिर आवा फेल माजी है और या अवी क्या है उसका मुजारे है, पनाह देना किसी को, इसका माना होता है आवा या अवी। अब जो है ये या अवी जो है, इस या अवी को अगर हम जो है अम्र हाजिर का सेगा बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अम्र हाजिर बनाएंगे तो हो जाएगा तावियो। अम्र हाजिर का सेगा अगर बनाएंगे तो ये इसमें कटा हुआ है, नीचे लिख रहा हूँ, जी। ये अम्र हाजिर का अगर हम बनाएंगे, जैसे मिसाल हम बना के देखते हैं अम्र हाजिर को। अम्र हाजिर बनाने से सबसे पहला क्या है कि इस अलामत मुजारे को यहाँ से गिराएंगे, उसके बाद देखते हैं कि साकिन है हर्फ तो उसके बाद वाले की तरफ देखेंगे, अगर कसरा है तो यहाँ भी कसरा लाएंगे, तो यहाँ कसर जी हमज़े वस्ल लाएंगे मकसूर, और उसके बाद आखिर से हर्फ इल्लत को हम क्या है गिरा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये ई वी बन जाएगा, ई वी। अब यहाँ पर महबूज का कायदा फिट होगा कि अगर हमज़े साकिन अगर ज़म्मा के बाद हो तो वाह हो जायज़ है कि वो वाह हो जाए, हमज़े साकिन अगर कसरा के बाद आता है जायज़ है कि वो या हो जाए, हमज़े साकिन अगर फतह के बाद आता है तो जायज़ है कि वो अलिफ हो जाए। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक हमज़ा साकिन है और कसरा के बाद आया हुआ है, तो जायज़ है कि हम इसको या से बदल दें। तो जब हम इसको या से बदलेंगे और यहाँ वाव है तो ये हो गया ईवी। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ईवी, ये क्या है, ये अम्र हाजिर का सेगा है। अम्र हाजिर किससे, आवा फेल माजिज का आता है और या अभी इसका मुजारे आता है। अगर इसको हम बनाएंगे मुजारे से तो ये तरीका मैंने बताया, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे तवीयो, तजरीबो के वजन पर, एकदम असल मैंने इसको यहाँ लिखा है तब तवीयो तजरीबो। अम्र बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम जो है अलामत मुजारे को गिराते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर वो हर्फ साकिन है कि मुतहर्रिक है। अगर वो हर्फ क्या है
मुतहर्रिक है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अमराजिर के जो अलामत मुजाहिर को गिराने के बाद वाला जो उसके बाद जो हर्फ है वो अगर साकिन है तो उससे पहले हम क्या है हमज़े वस्ल लाएंगे। और ये अमर बनाने का कायदा किताब में है अमीन जगह में, वहाँ पर मज़कूर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ इसके बाद एक हर्फ है हम ये साकिन के बाद वाले कि अगर अलामत मुजाहिर को गिराने के बाद साकिन आ रहा है तो फिर उस साकिन के बाद वाले को देखेंगे और वहाँ पर वो मकसूर है, मफतू है, मजमूम है, कैसा है, तो उस एतबार से क्या है यहाँ पर हमज़े वस्ल हम शुरू में लाएंगे, क्योंकि साकिन से क्या है कलिमा की इब्तिदा नहीं की जा सकती है। यहाँ पर वाव क्या है मकसूर है तो यहाँ पर हमज़े वस्ल हम मकसूर लेकर के आएंगे। और अगर फतहा होता तो फतहा में भी क्या है मकसूर होता है इफ्ताह, और अगर क्या है यहाँ पर जो है मजमूम होगा तो हमज़े वस्ल मजमूम आएगा। तो गोया कि अगर यहाँ पर क्या है हमज़े जो साकिन है, साकिन के बाद अगर क्या होता है कोई हर्फ आता है यानी कि जो कि क्या है उसके साकिन के बाद अगर क्या है जम्मा आए तो शुरू में हमज़े वस्ल मजमूम लाएंगे, और अगर फतहा या कसरा हो तो हमज़े वस्ल क्या है मकसूर लाएंगे। यहाँ पर क्या है साकिन के बाद यहाँ पर क्या है हर्फ जो है वो मकसूर है, यहाँ कसरा है तो यहाँ हमज़े वस्ल भी क्या है हम कसरा लाएंगे तो हो जाएगा ईवी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये या है ईवी जो वहाँ पर लिखा हुआ ईवी, तो ईवी में जो यहाँ पर जो ये या है ये या असल या में या नहीं है, ये या क्या है हमजा से बदली हुई है। ये जो हमजा दिख रहा है यही वाला क्या है बदल करके यहाँ पर या हो गया है महमूज के कायदे से कि अगर हमजा साकिन कसरा के बाद आए तो वो क्या हो जाती है या हो जाती है, मतलब जायज़ है कि उसको हम या से बदल दें। तो ये जो यहाँ पर हो गया ये हमजा है या से बदली हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि ईवी एक कलिमा है, एक फेल है, इसके अंदर क्या है हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है ये दो हर्फ इकट्ठा है, एक या है और एक वाव है। एक कलिमा है अमराजिर का सेगा है और इसके अंदर क्या है या और वाव दोनों एक साथ आए हुए हैं, और साथ साथ में क्या है इनमें क्या है कि पहला वाला साकिन भी है, यानी कि सारी शर्तें तकरीबन पाई जा रही हैं, लेकिन एक शर्त इसमें नहीं पाई जा रही और वो ये है कि ये जो या और वाव ये दोनों का अगर हम असल के एतबार से देखते हैं तो वाव तो असली है, लेकिन यहाँ पर ये या क्या है असली नहीं है, क्योंकि ये या जो है ये हमजा से बदली हुई है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर समझाया था, मिसालों में बताया था। तो यहाँ पर क्या है या हमजा से बदली हुई है, इसलिए कायदा यहाँ पर फिट नहीं होगा। ऐसे कैसे पढ़ेंगे ईवी पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या है तालील नहीं की जाएगी। तो ईवी जो है ये अमराजिर का सेगा है और अवा या अवी से, जो कि इसका फेल माजी अवा आता है और मुजारे या अवी आएगा। अगर इसको जो है अम्र को बनाओगे तअवी से तो यही ईवी बन के निकलेगा, और ईवी जो भाई बना हुआ इसमें जो या आई हुई है ये या हमजा से बदली हुई है, इसलिए इसमें तालील नहीं होगी। तो इसकी असल क्या है ईवी है, इसकी असल है ईवी, और हमजा को जो है यहाँ पर साकिन है इसलिए क्या किया गया है इसको वो कर दिया गया है या से बदल दिया गया है जी। तो जी इसमें क्या है, इसमें जो या क्या है बज़ाहिर दिख रहा है कि वाह और या इसमें इकट्ठा है कलमे के अंदर, लेकिन यहाँ पर या बदली हुई है इसलिए इसमें तालील नहीं होगी। तो ईवी की असल क्या है ईवी है और तालील होकर के फिर ईवी बना है। ऐसे ही एक मिसाल और मैं किताब में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एक मिसाल है काजी वजीरिन, ठीक है ना, जैसे किताब में नहीं है, एक मिसाल जैसे काजी, काजी है ना काजी, अब काजी उसके बाद एक और कलमा लगा दो वजीरिन, यानी कि वजीर का काजी, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो जो पहला कलमा जो है पहला वाला कलमा उसके आखिर में यह है काजी, और दूसरा वाला जो कलमा है उसके शुरू में वाव है, ठीक है ना। काजी काजी एक कलमा है काजी वजीरिन मुजा मुजाफिल है, तो काजी के आखिर में यह है और वजीर के शुरू में वाव है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक या और वाव दोनों एक आए हुए हैं, या आई उसके बाद वाव आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तालील क्यों नहीं होगी पता है जी। अरे पहला साकिन है काजी, काजी काफ अलिफ ज़ाद उसके बाद या साकिन है काजी, या आखिर में या साकिन है और वजीर में वाव जो है मफ्तू है। तो यहाँ मैं बताना ये चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, यहाँ कहना ये है कि काजी एक अलग कलिमा है और वज़ीर एक अलग कलिमा है।
काजी के आखिर में यह आई हुई है, वजीर के शुरू में वाव आया हुआ है। तो यह और वाव गर्चे एक आए हुए हों, दोनों इनमें से पहला साकिन भी है, लेकिन क्या है दोनों अलग अलग कलमे के वो हैं, इसलिए यहाँ तालील कायदा नंबर 14 से नहीं होगी। ठीक है हैं जी। अच्छा, एक मिसाल अब यहाँ पर कल करके लाना है। एक मिसाल है महदीयुन। ठीक है, महदीयुन, हदा यहदी जैसे आता है ना, हदा यहदी माने हिदायत देना किसी को। ठीक है, हदा यहदी माने हिदायत देना, इसमें मफूल है महदीयुन, इसमें तालील हुई है कायदा नंबर 14 से। उसके बाद है मानीयुन, अना यानी, इसका माने होता है मानीयुन। इसमें बड़े बोर्ड पे दिखा रहा, बड़े बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है महदीयुन, और उसके बाद है मानीयुन, और उसके बाद है मुखरिजिया, उसके बाद मुकरमिया। एक मिसाल ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुकरमिया की। मुकरमिया क्या है, असल में है मुकरमूना या, असल मुकरमिया असल में मुकरमूना या है। मुकरमूना जमा मुज़क्कर सालिम है, उसके बाद आखिर में क्या है यहाँ पर या आई हुई है। तो ये जो मैं दिख रहा हूँ मुकरमूना या, अब इसको जो है हमने इसको हम मुज़ाफ बना रहे हैं। मुकरमूना को मुज़ाफ बनाएंगे तो ये नून राबी यहाँ से क्या है गिर जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मुकरमूया, मुकरमूया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कायदा वाली बात आएगी। मुकरमूया है, वाह और या एक जगह आए हुए हैं। पहला वाला क्या है यहाँ पर साकिन है, इसलिए वाह को या करके या को या में इदगाम कर देंगे तो हो जाएगा मुक, और मीम पर जो जम्मा है उस जम्मा को क्या कर देंगे, कसरा देंगे, तो मुकरमिया हो जाएगा। ऐसे कुरान में है, जैसे उसमें है अवा मुखरिजियहुम, हदीस में है अवा मुखरिजियहुम। तो ये जो है मुकरमिया का करके बताया है। ऐसे मुकरमिया की तरह से मुखरिजिया है, इसी तरह से वाले 3 मिसाल मैं आज दे रहा हूँ, 3 मिसाल करके लाना है कल। महदीयुन, मानीयुन और मुखरिजिया, ये 3 मिसालें हैं। कायदा नंबर 14 इस पे फिट होता है, इनको कल करके लाना है। कल मैं पूछूंगा इंशाल्लाह दर्स में। ठीक है।